वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2007 में रिलीज हुई एक ताइवानीज म्यूजिकल रोमांटिक मूवी। इस मूवी के बारे में कहें तो अब क्या ही कहें यार, इसीलिए हम इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं देंगे क्योंकि ये एक सीक्रेट है। मतलब मूवी का नाम सीक्रेट है, तो एकदम रिलैक्स होकर देखिए इस कहानी को क्योंकि आप खुद इस कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत में जायोन नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा पियानो प्लेयर है। दोस्तों, किसी ट्यून को सिर्फ एक बार सुन लेना तो बिना किसी गलती के पियानो को बढ़िया तरीके से बजा लेता है। तो वो एक नए स्कूल में दाखिल हुआ है आज, जिसमें उसके पापा टीचर हैं। वहाँ उसे स्कूल की सैर कराती है उसी की क्लास की एक लड़की जिसका नाम है क्विंसी। स्कूल कैंपस में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है और जब जायोन उसके बारे में पूछता है तो क्विंसी बताती है ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है और हमारे ग्रेजुएशन के दिन ही इसको तोड़वाया जाएगा। स्कूल का कोना कोना जायोन को दिखाने के बाद क्विंसी वहां से चली जाती है। जायोन उसको थैंक करता है और उसके जाने के बाद वो उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर जाता है। दोस्तों, तब पियानो का म्यूजिक बजता है। अब उस आवाज को फॉलो करते हुए जायोन एक कमरे में पहुंचता है जहां एक लड़की शेल्फ में बुक्स अरेंज कर रही होती है। जायोन पूछता है कि मुझे यहाँ से पियानो की आवाज आई, क्या आप ही बजा रही थी? वो कहती है हाँ। अरे आप तो सच में कमाल की म्यूजिशियन है, मैंने ऐसा ट्यून पहले कभी सुना नहीं। वो भी कह देती है थैंक यू। इसके बाद जायोन के पास आगे कुछ कहने को तो होता नहीं, तो वो भी बाय कह के चला जाता है। जायोन क्लास में होता है और अब वही लड़की जिससे जायोन पुरानी बिल्डिंग में मिला था वो क्लास में एंटर करती है। वो भी इसी क्लास की स्टूडेंट है। दोस्तों, तो वो जाकर लास्ट बेंच में बैठ जाती है, क्विंसी के बिल्कुल पीछे। जायोन की तो उस पर से नजर हटती नहीं और तब टीचर उसको डांटती है कि मुंडी आगे करो जायोन और यहाँ ध्यान दो। जायोन अब ठीक से बैठ जाता है दोस्तों और पीछे की तरफ नहीं देखता फिलहाल के लिए। लेकिन वो लड़की जायोन को देखकर हंसने लगती है और उसके आगे बैठी क्विंसी भी हंसती है। मतलब दोनों उसका एक तरह से हल्का सा मजाक उड़ाते हैं। क्विंसी को लगता है कि जायोन मुझे देख रहा था पर जब टीचर बोर्ड की ओर घूम जाते हैं तो जायोन एक पल के लिए फिर उस लड़की को देखकर झट से मुड़ जाता है। क्लास के बाद जायोन उस लड़की को फॉलो करने लगता है। दोस्तों, मतलब पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अचानक वो जैसे गायब हो जाती है और तब पीछे से वो लड़की आकर कहती है कि अरे तुम मुझे फॉलो कर रहे थे ना? हैं, तुम्हें फॉलो? मैं क्यों तुम्हें फॉलो करने लगा? नहीं कर रहा था तुम्हें फॉलो मैं। वो कहती ठीक है फिर मैं चलती हूँ, कहकर वो आगे चली जाती है। तो जायोन कहता है रुको ना प्लीज, मैं पकड़ा गया हूँ यार। हाँ, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। वो पता है मेरे दिमाग में वही ट्यून चल रहा था जो तुमने पियानो पे बजाया। उस ट्यून के बारे में कुछ बताओ ना। तो वो लड़की जायोन के कान में धीरे से कहती है वो एक सीक्रेट है और ये कहकर वो जल्दी से चली जाती है। जायोन कहता है 1 मिनट रुको तो प्लीज, कम से कम अपना नाम तो बताती जाओ। लेकिन वो बिना जवाब दिए निकल जाती है। लेकिन वहाँ पे खड़ी क्विंसी मुड़कर देखती है और उसे लगता है कि जायोन मुझसे पूछ रहा है नाम। वो कहती है मेरा नाम क्विंसी है, मैं तो तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। इतने में टीचर आकर जायोन को डांटती है कि बेटा ये स्कूल है, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, ये लड़कियों को तंग मत करो। और तभी दोस्तों बारिश होने लगती है। स्कूल के बाद वो लड़की बाहर जाती है, लेकिन क्योंकि उसके पास छाता नहीं है तो वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। और तब वहाँ पे जायोन अपनी साइकिल में आता है और उस लड़की को देखकर रुक जाता है फिलहाल के लिए। फिर खुद भी साइकिल से उतरकर उसके पास खड़ा हो जाता है और कहता है अचानक ही बारिश हो गई ना, तुम्हारे पास तो छाता भी नहीं है, कम से कम एक साइकिल मिल जाता तो अच्छा रहता। अब इस पर वो लड़की हंसती है तो जायोन कहता है ओ सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो खुद साइकिल में आया हूँ। अब तुम्हें देखो एतराज ना हो तो मैं तुम्हें अपनी साइकिल में घुमा सकता हूँ, मतलब आई मीन घर छोड़ सकता हूँ क्या? इस तरह यहाँ पे फ्लर्टिंग करता है और उस लड़की को पिकअप करके जायोन मस्त वहां से निकल जाता है। फिर उसे घर के पास ड्रॉप करता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक पैदल आ जाऊं क्या? वो कहती नहीं नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगी, अगर तुम्हें मेरे साथ कोई देखेगा तो घर वाले डांटेंगे। जायोन भी कहता है कि ठीक है, कम से कम अपना नाम तो बताती जाओ। तो तब वो कहती है कि मेरा नाम लूसी है। जायोन कहता है ओके लूसी, कल मिलेंगे। अगले दिन जायोन अपने घर पे होता है। जायोन के पापा बहुत ही बिजी रहते हैं और इसीलिए कुकिंग भी जायोन ही करता है। तो अगले दिन की बात है, वो स्कूल जाता है और लूसी को हर जगह ढूंढता है कि कहाँ गई। एक्सरसाइज के वक्त भी पीछे मुड़कर देखता रहता है कि कहीं वो पीछे तो नहीं, लेकिन लूसी कहीं नहीं होती। उल्टा पीछे खड़ी क्विंसी को लगता है कि जायोन उसको देख रहा है या उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दरअसल क्या है ना, क्विंसी जायोन को पसंद करती है और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब जाकर लूसी जायोन से मिलती है। वो पूछता है कि तुम क्लास में क्यों नहीं आई आज? तो वो कहती है मैं जरा म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही थी इसलिए नहीं आ पाई। क्या तुमने मुझे मिस किया जायोन? तो वो कहता है हाँ बहुत मिस किया, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस म्यूजिक ट्यून को। इतने में जायोन के पापा जो कि यहाँ के टीचर है, वो 2 लड़कों को किसी बात के लिए पनिश कर रहे होते हैं। अब टीचर को देखकर लूसी का चेहरा खिल जाता है। फिर जायोन और लूसी बीच पे टहल रहे होते हैं। लूसी कहती है मेरी सिर्फ माँ है और तुम्हारे सिर्फ पापा है, कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच कुछ तो तालमेल खा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। दोनों एक जगह बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और बातों ही बातों में इनकी ठीक ठाक दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन दोस्तों लूसी आंखें बंद करके स्कूल के अंदर आती है। किसी वजह से वो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ जायोन को देखना चाहती है। तो वो क्लास के दरवाजे पर आकर अपनी आंखें खोलती है, लेकिन वहाँ पे जायोन नहीं क्विंसी बैठी होती है। तो वो क्विंसी से ही बातें करने लगती है। आज एक पियानो बैटल चल रही है, मतलब जायोन और किसी दूसरे स्टूडेंट के बीच एक म्यूजिक बैटल चल रहा है, जिसमें वो स्टूडेंट जो भी ट्यून बजाएगा उसे सुनकर जायोन को तुरंत वही ट्यून परफेक्टली बजानी होगी। तो जायोन तो कमाल का है, मैंने बताया था आपको, बढ़िया बजाता है। लूसी और क्विंसी काफी बातें करती हैं और जायोन को पियानो बजाते हुए देखती हैं दोनों साथ में। अगले दिन की बात है, लंच ब्रेक में जायोन खाना खा रहा होता है और तब लूसी पीछे से उसको जरा सा
धक्का देती है। वो घबरा जाता है, कहता है कि तुम हमेशा मुझे डराती क्यों रहती हो? तो लूसी कहती है वो छोड़ो ना, कल तुमने यार पियानो बड़ा मस्त प्ले किया था। तो जायोन कहता है अच्छा तुमने मुझे देखा था क्या पियानो बजाते हुए? लूसी कहती है हाँ। अच्छा तो फिर मुझसे मिली क्यों नहीं तुम? और मैंने तो तुम्हें वहाँ देखा नहीं। तो लूसी कहती है मैं क्विंसी के साथ थी ना, और छुपकर तुम्हें देख रही थी। अगर तुम मुझे देखते तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते और ठीक से बजा नहीं पाते, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई। अब जायोन कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं है, कोई भी लड़की आ जाए मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, मैं हमेशा एकदम परफेक्ट बजाता हूँ। और तभी दो लड़के वहाँ पर आते हैं और जायोन से कहते हैं कि हम दोनों वेलकम पार्टी में म्यूजिक प्ले करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आ जाना। वो कहता है ठीक है। इतने में जायोन के पापा उसको बुला लेते हैं। लूसी भी वहाँ से भाग जाती है। अब पापा कहते हैं कि तुम्हें ढंग के दोस्त नहीं मिले क्या इस स्कूल में, जो इन दोनों जोकर्स के साथ दोस्ती कर ली तुमने? ये कहकर वो उनमें से एक लड़के को कहते हैं कि शर्ट को पैंट में टक इन करो जल्दी से, ये यूनिफॉर्म है कि क्या पहन के रखा हुआ है? तो वो लड़का भी टक इन करने लगता है तो उसे और डांटते हैं कि ये पैंट कहाँ पहन के रखी हुई है तुमने, पैंट कमर पे पहनी जाती समझे, ना कि अंडरवेयर के नीचे। फिर दूसरे लड़के की बारी आती है तो वो कहते हैं कि अबे यार इस नमूने को तो देखो, ये टाई कैसे बांध रखी है उल्लू ने, बताओ। अरे ठीक से पहनो, स्कूल है ये, कितनी बार कहूं। और हाँ कल अगर तुम अपने बाल ढंग से कटवा कर नहीं आए तो तुम्हारे सर पर घास काटने वाली मशीन चला दूंगा समझे। तो यहाँ पे उन दोनों का मामला रफा दफा करने के बाद वो जायोन से कहते हैं कि बेटा इन दोनों की संगत में कभी भी मत पड़ना। और फिर जायोन लूसी के पास चला जाता है। पूछती क्या वो दोनों लड़के तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? जायोन कहता है कि हाँ, लेकिन जायोन उनको देखकर तो लगता नहीं कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। अच्छा क्यों नहीं हो सकते? तुम्हें देखकर भी तो नहीं लगता कि तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम ठहरी एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की और मैं एक एवरेज स्टूडेंट। तो लूसी कहती है नहीं नहीं ऐसा किसने कह दिया, तुम बहुत ही स्पेशल हो और मुझे तुम बहुत पसंद हो। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे अपना वो सीक्रेट भी बता दोगी क्या? तो अब लूसी कहती है अगर मेरा सीक्रेट जानना है तो जल्दी से मुझे पकड़ो, कहकर वो भागती है और जायोन उसके पीछे पीछे भाग जाता है। दोनों उस पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ वो पियानो है दोस्तों। जायोन उसको एक हाथ से बजाता है तो लूसी कहती है कि सिर्फ एक हाथ से क्यों बजा रहे हो, ये दूसरे हाथ भी तो यूज कर लो। तो जायोन कहता है कि अगर ये दूसरा हाथ तुम पकड़ लेती तो कितना अच्छा रहता। इस तरह फ्लर्टिंग पे फ्लर्टिंग करता रहता है। लूसी कहती है दिन में सपने मत देखो, चलो दोनों मिलकर बजाते हैं, कहकर दोनों ही पियानो बजाते हैं। अब उस आवाज को सुनकर एक टीचर वहां पर आते हैं और उनकी आहट को सुनकर लूसी एक कबर्ड में छुप जाती है। वो कहते हैं कि मुझे लगा दो लोग पियानो बजा रहे हैं, जरूर इस कमरे में कोई और भी है, कहकर वो हर जगह ढूंढने लगते हैं और एक अलमारी खोलते हैं जिसके अंदर लूसी छुपी हुई है। लूसी को वो देख भी लेते हैं लेकिन जायोन से कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं देखा, तुम टेंशन मत लो। अब उनके जाने के बाद लूसी बाहर निकलती है। जायोन कहता है कि टीचर ने हमें डांटा क्यों नहीं, उन्होंने ये क्यों कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा? तो लूसी कहती है अरे वो क्या है ना, मैं इस स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट हूँ, बस इसीलिए यहाँ सारे टीचर मुझे पसंद करते हैं, मुझे कभी भी कुछ कहते नहीं। फिर जायोन और लूसी मस्त बाहर घूमते हैं। अगले सीन में जायोन घर पे होता है और अब पापा कहते हैं कि बेटा मैंने सुना है तुम लड़कियों के साथ घूमते रहते हो। तो जायोन कहता है लड़कियों के साथ नहीं पापा, 2-3 लड़कों के साथ घूमता हूँ, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। अगले दिन जायोन और लूसी क्लास बंक करके आउटिंग के लिए जाते हैं। जायोन लूसी को एक म्यूजिक स्टोर लेके जाता है, वो उसे तरह तरह का म्यूजिक सुनाता है जो कि लूसी ने पहले कभी सुना नहीं था, तो बड़ी खुश होती है वो। एक दिन लूसी जायोन को अपने घर पे लेके जाती है और तब जायोन को पता चलता है कि लूसी को अस्थमा है और वो किसी भी काम को बहुत देर और लगातार नहीं कर सकती, मतलब अगर वो ऐसा करती है तो हांफने लगती है। जायोन पूछता है क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है? तो लूसी कहती नहीं, कई लोग मुझसे दोस्ती करते तो हैं लेकिन न जाने क्यों अचानक मेरा साथ छोड़ देते हैं, तुम तो इकलौते लड़के हो जिसने मुझसे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दोस्ती कर ली। जायोन कहता है वो बात ऐसी कि मेरे भी कोई फ्रेंड्स नहीं है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि तुम सबसे अलग हो और मैं तुम्हें पसंद करने लगा। यहाँ से दोस्तों इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब अगले दिन वो वेलकम पार्टी होती है जहाँ पे जायोन और लूसी मस्त डांस करके एंजॉय करते हैं। डांस के बाद एक लड़की जायोन से कहती है अगर अगली बार डांस करने का मन करे तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे साथ डांस कर लूंगी, कहकर वो हंसने लग जाती है। और यहाँ पे जायोन कुछ समझ नहीं पाता और कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जायोन और लूसी म्यूजिक प्रैक्टिस रूम में पियानो बजा रहे होते हैं। अब लूसी कहती है कि क्या तुम्हें वो सीक्रेट ट्यून सीखनी है? वो कहता है कि हाँ यार कम से कम अब तो मुझे वो सीक्रेट बता दो। लूसी कहती है मैं सिखा सकती हूँ लेकिन एक शर्त है, तुम उस ट्यून को उस पुरानी बिल्डिंग में रखे पियानो पर नहीं बजाओगे, कतई नहीं। तो जायोन कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, शर्त मुझे मंजूर है और मैं ग्रेजुएशन डे पे तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्यून प्ले करूंगा। इस तरह इनका बढ़िया हो जाता है। घर पे जायोन अपने पापा से पूछता है कि कोई ऐसा फूड आइटम बताइए पापा जिससे कि अस्थमा पेशेंट्स को मदद मिल पाए। तो पापा कहते हैं कि मैं जरूर बताऊंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ डांस करना पड़ेगा बेटा। अब जायोन चौंक जाता है कि इस उम्र में पापा को ये क्या सूझ रहा है। खैर वो पापा के साथ डांस करता है। तो पापा बताते हैं कि बेटा एप्पल खाने से अस्थमा के सिम्टम्स में काफी राहत मिलती है। तो अगले दिन से जायोन रोज एक एप्पल लूसी की डेस्क में रखना शुरू कर देता है ताकि उसकी अस्थमा की तकलीफ कम हो जाए। लेकिन लूसी कई दिन तक स्कूल नहीं आती। फिर अचानक एक दिन वो आ जाती है। जायोन तो बड़ा गुस्सा होता है कि तुम इतने दिन कहाँ चली गई थी? अरे मैं रोज तुम्हारे लिए एक एप्पल रखता था, अब मेरे पास टोटल 15 एप्पल्स है, मुझे बिना बताए तुम गायब हो गई, तो इसकी सजा ये है कि मैं तुम्हें एक भी एप्पल नहीं दूंगा।
सारे के सारे मैं खुद खा जाऊंगा। तो लूसी कहती कोई बात नहीं, तुम ही खा लेना। वैसे इतने दिन मैं नहीं आई तो कहीं तुमने कोई नई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? जायोन कहता है कि हाँ बना ली। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे इंतजार में पूरी उम्र गुजार दूंगा? अरे बड़ी खूबसूरत है मेरी नई गर्लफ्रेंड। तो लूसी गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में जायोन एक कागज पे लिखता है कि कल तुम मुझे उस पुरानी बिल्डिंग में मिलना, और फिर वो उस कागज को अपने पास वाले लड़के को देकर लास्ट बेंच की लड़की को पास करने के लिए कह देता है। वो भी कर देता है और आखिर वो लेटर लूसी के हाथ में आ जाती है और उसे पढ़कर लूसी जायोन को देखती है और वो भी लूसी को देखकर बढ़िया वाली स्माइल करता है। तो जैसा कि फिक्स हुआ था, जायोन पुरानी बिल्डिंग में पियानो बजा रहा हो तो कोई उसके करीब आता है। अब उसको यकीन होता है कि ये जरूर लूसी होगी। वो जायोन को किस करती है तो जायोन भी किस करता है, लेकिन तभी स्कूल का एक स्टाफ दरवाजे के बाहर से चिल्लाता है कि लूसी भाग गई, लूसी भाग गई। सुनकर जायोन झट से आंखें खोलता है तो पता चलता है कि उसे लूसी नहीं क्विंसी किस कर रही थी। वो तुरंत बाहर भागा आता है, लेकिन तब लूसी जा चुकी थी दोस्तों तब तक। अब जायोन को डर लगता है कि कहीं लूसी मुझे गलत तो नहीं समझ गई, मतलब जब क्विंसी मुझे किस कर रही थी कहीं उसने कुछ और तो नहीं सोच लिया। उसे मनाने के लिए जायोन उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ उसकी माँ मार्केट से लौट रही होती है और उनके फ्रूट्स गिर जाते हैं। तो जायोन उनकी पहले मदद करता है और लूसी के बारे में उनसे पूछने वाला होता है कि तब तक वो घर के अंदर जा चुकी होती है। अगले दिन क्विंसी जायोन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। वो कहती है कि क्या हुआ जायोन, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? दरअसल दोस्तों क्विंसी जायोन से प्यार करती है ना, पर जायोन कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे अकेला छोड़ दो, कहकर वो चला जाता है। अब उसकी समझ में नहीं आता कि मैंने तो लेटर लूसी को दिया था और उसने मेरा लेटर पढ़ा भी, फिर पुरानी बिल्डिंग में क्विंसी कैसे आ गई? घर आकर भी जायोन काफी परेशान रहता है और पियानो पे कोई सैड सॉन्ग बजा रहा होता है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा इतना सैड भी मत बजाओ, तुम्हारा ये ट्यून रुला देगा मुझको। फिर जायोन को चेयर अप करने के लिए वो उठाते हैं गिटार और बहुत ही खराब आवाज में कोई डिस्को सॉन्ग बजाते हैं, जिससे जायोन रिलैक्स होने की बजाय और इरिटेट हो जाता है। कहता है कि पापा प्लीज, मैं पहले से परेशान हूँ, मुझे बख्श दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप ये? वो चला जाता है गुस्से में उठकर। अगले दिन जायोन का दिमाग तो खराब था ही उस लेटर के बारे में, मतलब उसको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा लेटर तो मैंने उसको दिया था लूसी को, ये क्विंसी के पास कैसे आ गया? तो जायोन जाता है लूसी के घर पे दोबारा। उसकी माँ बाहर आती है। जायोन पूछता है क्या मैं लूसी से मिल सकता हूँ आंटी? कहती है कि बेटा धीमी आवाज में बोलो, लूसी को अस्थमा है, वो आराम कर रही है, अभी वो किसी से नहीं मिल सकती। तो जायोन उदास होकर चला जाता है। लूसी आ जाएगी, कल आएगी, इसी सोच में जायोन बैठा होता है और रोज उसके आने का इंतजार करता है। मतलब जब भी वो पियानो बजाता है तो उसको लगता है जैसे लूसी उसके पास बैठी हुई है। इस तरह दोस्तों 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन लूसी नहीं आती। आखिरकार वही स्कूल का ग्रेजुएशन डे आता है। जायोन ने उस दिन कहा था ना कि ग्रेजुएशन डे के दिन लूसी के लिए कोई खास ट्यून बजाएगा, और लूसी ने प्रॉमिस किया था कि वो उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए जरूर आएगी। इसी उम्मीद में वो प्ले करना शुरू करता है और आज के परफॉर्मेंस के लिए क्विंसी ने जायोन को एक गुड लक ब्रेसलेट गिफ्ट किया होता है, जो कि जायोन ने हाथ में भी पहना हुआ है। तो वो बहुत ही बढ़िया प्ले कर रहा होता है और तभी ऑडिटोरियम का दरवाजा खुलता है और लूसी वहां पे खड़ी होती है। उसने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई है और आंखें खोलते ही वो सबसे पहले जायोन को ही देखती है। जायोन भी उसको देख लेता है, लेकिन लूसी अचानक वहां से भाग जाती है और जायोन भी अपना परफॉर्मेंस अधूरा छोड़कर लूसी के पीछे पीछे भागता है और चिल्लाता है कि कहाँ जा रही हो, रुको ना। वो भी रुक जाती है और मुड़कर जायोन को देखती है, फिर भागकर जायोन के पास आती है और उसे हक कर लेती है। जायोन के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं कितने महीनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जानती हो, प्लीज यार फिर से गायब मत हो जाना। इतने में जायोन के पापा उसको आवाज लगाते हैं कि बेटा परफॉर्मेंस छोड़कर वहाँ पे क्या कर रहे हो, वापस आ जाओ। जायोन भी जाता है और क्विंसी का दिया हुआ ब्रेसलेट उसे वापस करके फिर बाहर आता है, पर अब लूसी वहाँ पे नहीं होती। जायोन फिर परेशान, और तब वही 2 लड़के क्लासरूम से निकलते हैं। जायोन उनसे पूछता है कि तुमने उस लड़की को देखा था क्या? लड़की? कौन सी लड़की? अरे वही यार जो वेलकम पार्टी में मेरे साथ डांस कर रही थी। अबे पागल कहीं के, उस पार्टी में तुम अकेले नाच रहे थे, तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं थी। अब यहाँ पे जायोन चौंक जाता है। उसको रियलाइज होता है कि शायद लूसी रियल नहीं है, कहीं वो मेरी सिर्फ इमेजिनेशन तो नहीं है। उस दिन दोस्तों जब जायोन और लूसी पुरानी बिल्डिंग में पियानो बजा रहे थे तो टीचर ने उस कमरे की तलाशी ली थी, लेकिन अलमारी में उन्हें लूसी नहीं दिखी थी, बल्कि उन 2 लड़कों ने जायोन को चिढ़ाने के लिए कुछ लिखा हुआ था। उसी को देखकर टीचर ने कहा था कि मैंने कुछ नहीं देखा, तुम टेंशन मत लो। और तो और क्लास में टीचर्स हर स्टूडेंट से सवाल करते थे, लेकिन लूसी से आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। वो इसीलिए क्योंकि लूसी वहाँ थी ही नहीं, सिर्फ वो जायोन को दिखती थी। वेलकम पार्टी में भी जायोन अकेला नाच रहा था, लेकिन वो ऐसे नाच रहा था जैसे कि उसकी कोई पार्टनर हो। इसीलिए पार्टी के बाद उस लड़की ने मजाक किया था कि अगर अगली बार डांस करना हो तो मुझे बुला लेना। फिर जायोन ने एक लेटर लिखकर लास्ट बेंच की लड़की को पास करने को कहा था। वो लेटर आखिर में क्विंसी के हाथ में पहुंचा, क्योंकि लास्ट पे कोई बैठा ही नहीं था, सबसे लास्ट में तो क्विंसी ही बैठी थी। इसलिए दूसरे स्टूडेंट्स ने वो लेटर क्विंसी को पास कर दिया था। उसे पढ़कर क्विंसी को लगा कि जायोन ने ये मेरे लिए कहा है, इसीलिए तो वो अगले दिन पुरानी बिल्डिंग में पहुंची थी और उसने जायोन को किस किया। ये सारी बातें अब रियलाइज करके जायोन टूट जाता है कि मुझे तो कोई दिमागी प्रॉब्लम है, पर वो लूसी को अपनी यादों से निकाल नहीं पाता। हालांकि वो उसका इमेजिनेशन थी फिलहाल के लिए।
तो वो अकेला अपने बेंच पे बैठा होता है और तभी अचानक उस बेंच पर अक्षर नजर आते हैं, जैसे कि कोई लिख रहा हो। उसमें लिखा होता है कि मैं लूसी हूँ। तो जायोन एक मार्कर से लिखता है कि तुम हो कहाँ पे। अगले शब्द ये होते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। और इसके जवाब में जायोन ये लिखने की कोशिश करता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तब मार्कर लिखता ही नहीं दोस्तों। तो जायोन बेबसी में मार्कर की नोक को बेंच पे पीटता है तो बूंद बूंद करके व्हाइट इंक निकलती है और उन बूंदों से जायोन हार्ट सिंबल बनाता है और इस तरह वो लूसी को बताना चाहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि इसके बाद लूसी कोई जवाब नहीं देती। जायोन से अब रहा नहीं जाता और वो सीधे लूसी के घर चला जाता है। वहाँ लूसी की माँ कहती है कि बेटा लूसी सो रही है, तुम अंदर आ जाओ। जायोन भी जाता है लेकिन वहाँ लूसी नहीं होती। लूसी की माँ कहती है कि लूसी कहाँ चली गई, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। अब जायोन को उनकी बातें बड़ी अजीब लगती है। वो लूसी की कुछ चीजों को उठाकर देखने लग जाता है तो लूसी की माँ झट से उन्हें खींच कर कहती है ये लूसी की चीजें हैं, इन्हें हाथ मत लगाओ। उस नोटबुक में जायोन का स्केच बना होता है। अब उसको देखकर माँ रोती है कि लूसी मुझे तुम्हारी बात का यकीन करना चाहिए था, मैंने तुम पर विश्वास ना करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी बेटा। वो जायोन को एक फोटो दिखाती है जिसमें लूसी होती है और उसके पास खड़े होते हैं जायोन के पापा। और उस फोटो में जायोन के पापा काफी यंग लगते हैं। जायोन का कंफ्यूजन अब हद पार कर जाता है दोस्तों। वो उस फोटो को लेकर जाता है और अपने पापा को दिखाता है, पूछता है कि पापा प्लीज बताइए ये लड़की है कौन। और तब वो जायोन को पूरी बात बताते हैं। कहते हैं कि बेटा इस लड़की का नाम लूसी था, 20 साल पहले ये मेरी स्टूडेंट थी, बहुत टैलेंटेड थी बच्ची। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लूसी एक दिन स्कूल में बहुत उदास बैठी होती है। जायोन के पापा उसकी परेशानी की वजह पूछते हैं तो वो कहती है कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे टीचर, लेकिन सच यही है। हमारे स्कूल कैंपस में 100 साल पुरानी जो बिल्डिंग है वहाँ के पियानो के नीचे मैंने एक बुक देखी थी, उसका नाम है सीक्रेट। उस बुक में एक मेलोडी ट्यून थी जिसे मैंने उस पुराने पियानो पे प्ले किया। उसे प्ले करते वक्त अचानक वो जगह बदलने लगी और देखते ही देखते मैं 20 साल फ्यूचर में चली गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, बुक्स यहाँ से वहाँ हो गई थी तो मैं उन बुक्स को अरेंज कर रही थी और तब एक लड़का दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने मेरी ट्यून की बड़ी तारीफ की। पहली नजर में वो मुझे बहुत पसंद आ गया। मैंने बाहर जाकर दूसरे बच्चों से बात करने की कोशिश की लेकिन मैं किसी को नजर नहीं आ रही थी। मुझे पता चल गया था कि फ्यूचर में जाने के बाद मैं सबसे पहले जिसे देखूंगी सिर्फ वही मुझे देख पाएगा, वही मेरी बातें सुन पाएगा और कोई भी मुझे देख या सुन नहीं पाएगा। तो मैं उस लड़के की क्लास में गई, उसने भी मुझे देखा, हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स बन गए। मैंने उस पुरानी बिल्डिंग से उस लड़के के क्लासरूम का डिस्टेंस नापा, मतलब कि कितने कदम चलकर मैं उसकी क्लास में पहुंच सकती हूँ, और ठीक उतने कदम चलकर मैं वहां जाती और मुझे वो लड़का दिख जाता। लेकिन एक दिन जब मैं इस तरह क्लास में गई तो वहां वो लड़का नहीं था और जब मैंने आंखें खोली तो मुझे एक लड़की दिख गई। उस दिन सिर्फ वही मुझे देख पा रही थी, उस लड़के को मैं नजर नहीं आ रही थी। और सिर्फ उस लड़के को देखने के लिए, उसके साथ वक्त बिताने के लिए मैं बार बार उस पुरानी बिल्डिंग में जाकर सीक्रेट ट्यून बजाने लगी और हर बार फ्यूचर में जाकर उस लड़के से मिलने लगी। एक दिन उसने मुझे उस पुरानी बिल्डिंग में आने को कहा था और मैं भी वहां गई। लेकिन बदकिस्मती से जब मैंने आंखें खोली तो स्कूल का एक स्टाफ मुझे दिख गया और उसने भी मुझे देख लिया। इसीलिए उस दिन वो स्टाफ ही मुझे देख पाया था। बस मैं पियानो वाले कमरे में गई तो वहां मैंने उस लड़के को एक लड़की को किस करते देखा। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने मुझे धोखा दे दिया। और दोस्तों आपको तो पता है ना, जायोन के पापा ये कहानी बता रहे हैं जायोन को। इस तरह लूसी की ये सारी बातें बताकर प्रेजेंट में जायोन के पापा कहते हैं कि बेटा उसने मुझे बताया था कि अब वो कभी फ्यूचर में नहीं जाएगी। उसने मुझे वो पुराने जमाने की बुक भी दी जिसका नाम था सीक्रेट। अब वैसे लूसी की बातें सुनने के बाद जायोन के पापा चुप रह सकते थे, लेकिन उनको लगा कि लूसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो ये सारी चीजें इमेजिन कर रही है, क्योंकि टाइम ट्रेवल तो सिर्फ कहानियों में होता है, सच में नहीं। ये सोचकर उन्होंने लूसी की क्लास लीडर और लूसी की माँ को भी ये बात बता दी और कहा कि उस पे ध्यान रखो। ये बातें सुनकर लूसी की माँ बहुत रोई कि बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, लेकिन क्लास की लीडर ने पूरी क्लास में बात फैला दी और सभी लोग लूसी को पागल समझने लग गए। हर कोई उसको चिढ़ाने लगा और बेचारी बहुत ही दुखी हो गई। उसे अभी भी जायोन की याद आती रहती थी। उसने जायोन की एक ड्राइंग बनाई और तब उसकी माँ आती है और पूछती कि बेटा ये कौन है, क्या तुम्हारी क्लास में पढ़ता है? लूसी बताती कि नहीं, ये फ्यूचर में रहता है, मैं इसे पसंद करती हूँ। लेकिन उसकी माँ उसकी बात का विश्वास नहीं करती। लूसी परेशान हो जाती है कि उसकी माँ तक उसको पागल समझ रही है, बताओ। इस तरह दोस्तों उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। 5 महीने के बाद ग्रेजुएशन के दिन वो स्कूल जाती है और तब जायोन के पापा उससे कहते हैं कि तुम इस तरह खोई खोई क्यों रहती हो बेटा, चलो एक फोटो खिंचवा लो। कहकर उन्होंने उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाई और फिलहाल जायोन को वही फोटो मिली है दोस्तों। तो लूसी फिर से उस पुरानी बिल्डिंग का पियानो प्ले करके फ्यूचर में आती है। ग्रेजुएशन डे पे वो जायोन का परफॉर्मेंस देखती है और फिर उसे हक करती है। जायोन के पापा जायोन को ऑडिटोरियम में बुलाते हैं और वो भी चला जाता है। लेकिन जब वो वापस लूसी से मिलने आया
तो लूसी वहाँ पे नहीं थी ना, क्योंकि वो फिर से चली गई थी पास्ट में। और उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि जब वो जायोन से गले मिली तो उसने जायोन के हाथ में कुंजी का ब्रेसलेट देख लिया था और उसे लगा कि जायोन कुंजी से प्यार करता है, इसलिए वो फिर जायोन को गलत समझकर पास्ट में चली गई। और पास्ट में उसने टेबल पे लिखा था कि मैं लूसी हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो जायोन ने व्हाइट मार्कर से हर्ट सिंबल बनाया तो था, लेकिन लूसी को जायोन का लिखा हुआ कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि लूसी तो पास्ट में है ना। पास्ट में कोई चीज होगी तो फ्यूचर में दिखेगी, अब फ्यूचर की कोई चीज पास्ट में थोड़ी दिखेगी दोस्तों। इसलिए जायोन ने जब हर्ट बनाया तो वो लूसी को नहीं दिखा, बल्कि लूसी ने जब पूछा तो वो चीजें जायोन को दिख गई। समझ गए ना आप। इसलिए जायोन कोई भी मैसेज लूसी को नहीं पहुंचा पाया। वो बहुत दुखी थी, ऊपर से उसको अस्थमा भी था, इस वजह से बेचारी पास्ट में ही मर गई यार। जायोन ये सारी बातें समझ जाता है और फैसला करता है कि वो कल उस पुरानी बिल्डिंग में जाकर वहां रखे पियानो में वो सीक्रेट ट्यून प्ले करेगा और खुद भी पास्ट में चला जाएगा लूसी के पास। लेकिन तब उसको याद आता है कि ग्रेजुएशन डे पे उस पुरानी बिल्डिंग को तोड़वाने का प्लान था, इसलिए उसको आज ही जाना पड़ेगा। तुरंत साइकिल लेकर स्कूल की ओर निकलता है। वहां तो पहले से उस बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू हो चुका था दोस्तों। जायोन बेचारा जैसे तैसे बिल्डिंग के अंदर घुसकर उस पियानो को प्ले करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे पापा की समझ में नहीं आता कि 20 साल पहले जो लड़की मर गई थी उसके बारे में जायोन को कैसे पता चला और वो उसके बारे में इतना पूछ क्यों रहा है। तब वो सीक्रेट नाम के उस बुक को खोलते हैं जो 20 साल पहले लूसी ने उनके हवाले की थी। उसमें लूसी ने लिखा होता है कि मैं नहीं जानती कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। वो सीक्रेट है आई लव यू। अगले पन्ने पे लूसी ने जायोन का नाम लिखा होता है, जिसको देखकर पापा शॉक हो जाते हैं। अब उनको एहसास होता है कि लूसी 20 साल पहले सच कह रही थी। वो सच में फ्यूचर में आकर जायोन से मिली और उसी के बारे में उसने 20 साल पहले अपने टीचर यानी जायोन के पापा को बताया दोस्तों। लूसी जिस लड़के के बारे में कह रही थी वो कोई और नहीं बल्कि जायोन है। ये सारी बातें अब जायोन के पापा समझ जाते हैं। यहाँ बिल्डिंग का डिमोलिशन शुरू हो चुका था, लेकिन जायोन इस बीच लूसी का सिखाया हुआ वो सीक्रेट ट्यून बजा रहा होता है। धीरे धीरे चला जाता है पास्ट में। इतने में पूरी बिल्डिंग टूटकर गिर जाती है। अब अगले दिन देखते हैं कि जायोन पास्ट में पहुंच चुका है, यानी 20 साल पहले। वो क्लास में जाकर लूसी को देखता है। जायोन उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं जायोन हूँ, लेकिन लूसी उसको ऐसे देखती जैसे कि जायोन को वो जानती ही नहीं। पर जायोन को तसल्ली होती है कि कम से कम लूसी जिंदा तो है। वो उसका दोस्त बनने की कोशिश करता है। फिर क्लास फोटो खिंचवाई जाती है जिसमें जायोन लूसी के पास खड़ा होता है। और इसी के साथ सीक्रेट नाम की ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। लेकिन दोस्तों असल में इस मूवी में क्या बताने की कोशिश की गई है, इसका एंडिंग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जरा सा। ये पूरी कहानी उस पुरानी बिल्डिंग के पियानो के इर्द गिर्द रची गई है। ये पियानो कहें तो एक तरह से टाइम ट्रेवल का जरिया है, लेकिन इससे टाइम ट्रेवल करना उतना आसान नहीं है। उसके लिए सीक्रेट नाम के इस खास बुक का एक ट्यून बजाना पड़ जाता है। लेकिन पास्ट और फ्यूचर के बीच आने जाने के लिए उस ट्यून को अलग अलग टेम्पो यानी अलग अलग स्पीड में बजाना पड़ता है। अगर धीरे से 100 बीपीएम से कम के टेम्पो में बजाया जाए तो उसे बजाने वाला टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंच जाता है। बीपीएम यानी बीट्स पर मिनट दोस्तों। लेकिन उसी ट्यून को अगर बहुत तेज यानी 100 बीपीएम से भी ज्यादा के टेम्पो पे बजाया जाए तो इंसान पास्ट में पहुंच जाता है। तो लूसी जब भी पास्ट से फ्यूचर में जाना चाहती तो वो उस ट्यून को उस हिसाब से बजा लेती और फ्यूचर में जाकर वो सबसे पहले जिसे भी देखती पूरे दिन के लिए सिर्फ वही इंसान लूसी को देख पाता, वही उसको सुन पाता, बाकी किसी को भी वो नजर नहीं आती। तो अब आप समझ गए होंगे इस मूवी में टाइम ट्रेवल किस तरह से काम करता है। इस कहानी को देखकर कुछ सवाल भी उठेंगे आपके मन में। जब लूसी जायोन को देखने के लिए उस पुरानी बिल्डिंग में गई तो उसने सबसे पहले स्कूल के स्टाफ को देखा। उसने भी लूसी को देखा, इसलिए लूसी सिर्फ उसी को नजर आ रही थी। उसने जायोन से कहा था ना लूसी भाग गई, लूसी भाग गई। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है उसे लूसी का नाम कैसे पता चला, क्योंकि लूसी तो 20 साल पहले से आई थी टाइम ट्रेवल करके। इसका जवाब यह है दोस्तों कि वो स्टाफ 20 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ पे काम कर रहा है और वो भी लूसी को बहुत ही अच्छी तरह जानता था। एक सीन की और बात है, जब लूसी और जायोन के पापा बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक आदमी पोछा लगा रहा था। वो आदमी ये स्टाफ ही था दोस्तों। लेकिन इन 20 सालों में शायद किसी दुर्घटना की वजह से उस पे कोई बहुत ही बुरा असर पड़ा और वो इस तरह अजीब बिहेव करने लगा था। लेकिन फिर भी वो लूसी को पहचान जरूर गया और उसे लूसी का नाम भी याद था। मतलब वो मेंटली कंप्लीटली ठीक नहीं था दोस्तों। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे जायोन उस रात तेजी से साइकिल चलाकर स्कूल जाता है और वहाँ उस पुरानी बिल्डिंग के पियानो में सीक्रेट नाम की वो ट्यून बजाता है, वो भी तेज टेम्पो पे। ठीक उसी वक्त जब बिल्डिंग पूरी तरह टूट कर गिरी उसी पल में जायोन पास्ट में चला जाता है। लेकिन वहाँ पे लूसी जायोन को पहचानती तक नहीं। इसका रीजन ये है कि जायोन ने कुछ ज्यादा ही फास्ट बजा दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पास्ट में चला गया। मतलब उस वक्त में पहुंच गया जब लूसी को उस पुरानी बिल्डिंग के पियानो के बारे में और उसके नीचे रखे उस सीक्रेट बुक के बारे में पता ही नहीं था।
यानी उसने टाइम ट्रेवल करना उस समय शुरू नहीं किया था, इसलिए वो जायोन को नहीं पहचानती। लेकिन जायोन को इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो खुश है कि लूसी जिंदा है और उसे उम्मीद है कि वो लूसी के साथ दोस्ती करके सब कुछ बढ़िया कर लेगा, उसी के साथ लाइफ जिएगा। फिर क्लास की फोटो ले जाती है, लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है। अगर जायोन टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया है तो उसने सबसे पहले लूसी को देखा, जिसका मतलब तो ये हुआ ना कि सिर्फ लूसी को ही वो नजर आएगा, बाकी लोग उसको देख नहीं पाएंगे। लेकिन इस फोटो में देखिए, लूसी के पास जायोन खड़ा है। अगर उसे कोई देख नहीं सकता तो जरूर उस जगह पे कोई और खड़ा रहा होगा। इस तरह एक जगह खाली तो नहीं छोड़ा जाएगा ना जायोन के खड़े होने के लिए, है ना। तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि जायोन को बाकी लोग भी देख सकते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके जवाब में एक थियरी तो ये हो सकती है कि जब जायोन पियानो बजा रहा था तो वो बिल्डिंग पूरी तरह से डिमोलिश कर दी गई थी और इसी वजह से वो पियानो भी पूरी तरह टूट गया होगा। तो जब पियानो ही नहीं रहा तो उसके टाइम ट्रेवल के रूल्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब अब जायोन परमानेंटली पास्ट में आ चुका है और अब उसकी लाइफ 20 साल पहले से आगे बढ़ेगी और वो लूसी के साथ यहाँ खुश रहेगा। जायोन के पापा यहाँ काम करते हैं, लेकिन अब वो जायोन को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि 20 साल पहले तो वो पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो अब पापा तो क्या जाने कि उनका एक बेटा होगा और वो ऐसा दिखेगा, है ना। खैर इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, अब जायोन यहाँ लूसी के साथ खुश रहेगा। इस तरह ये थोड़ा सा असुलझी हुई कहानी खत्म होती है। बाकी मुझे पक्का उम्मीद है आपको मजा आया होगा। ये लव स्टोरी पूरी हो जाए तो मजा आता है यार, काश मेरी भी हो जाए यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।